स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है बिहार टीचर नेहा। तो आज मैं फिर शिक्षा विभाग से रिलेटेड खबर लेकर के मैं आपके सामने मौजूद हो गई हूँ। और तो और मैं अंत में आपको टीचर ट्रांसफ़र कुछ अपडेट भी देना चाहूँगी कि टीचर ट्रांसफ़र में क्या अभी प्रॉब्लम आ रही है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है। शिक्षा विभाग से जॉब अलर्ट आपको मिल जाता है, ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ मिलती है। और तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आ रही है लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो मुझे आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी आपको यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछने में हिचकिचाहट होता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि शिक्षा विभाग या जो भी टीचर ट्रांसफ़र है उसमें अभी क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शिक्षक जो 26 आपका अगस्त से जो भूख हड़ताल करने वाले थे वो अभी हो रही है या हुआ है कि नहीं हुआ है, और क्या क्या मांगे हैं उसको लेके। चलिए, तो उसी को लेकर के प्रमुखता से आज के अखबार में इस खबर को दिखाया गया है। शिक्षकों ने अपनी मांगों के लिए भूख हड़ताल की। जैसा हमें पता है, आनंद कौशल जी जो है उन्होंने पहले ही आह्वान कर दिया था कि आपका 26 अगस्त 2025 को जो है वो पटना में भूख हड़ताल होगा। और तो उन्होंने ये भी कहा था कि चूँकि 26 तारीख को स्कूल में छुट्टी है तो इसीलिए उस दिन का डेट जो है वो रखा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शिक्षक जो है वहाँ पटना पहुँच सकें। तो यहीं पे खबर को दिया हुआ है, बिहार के हजारों शिक्षकों ने 21 सूत्री मांगों के लिए मंगलवार को गर्दनीबाग में भूख हड़ताल और सत्याग्रह किया। 21 मांगे हैं शिक्षकों की, तो उसी को लेकर के भूख हड़ताल किया गया है आपका गर्दनीबाग पटना में। बिहार विशिष्ट अध्यापक प्रधान शिक्षक संघ के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में शिक्षकों ने मांगों का शीघ्र समाधान की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह ने कहा कि नियोजित से विशिष्ट और प्रधान शिक्षक बन चुके शिक्षकों को उनकी मूल नियुक्ति तिथि से ही सेवा निरंतरता का लाभ मिल सके। बहुत सारी मांगे हैं, जैसा कि हमने अभी जाना कि 21 मांगे हैं, जिसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट मांगे हैं उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पहला तो सेवा निरंतरता यानी कि सर्विस कंटिन्यूटी। जो भी नियोजित से आए हैं, सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, तो ऐसी मांग की जा रही है कि उनका सेवा ब्रेक नहीं होना चाहिए, सेवा उनकी पिछली भी काउंट होनी चाहिए, सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए यानी कि सर्विस कंटिन्यूटी का। फिर दूसरा, वेतन वृद्धि का लाभ मिलना चाहिए, 7th पे जो है उसका लाभ मिलना चाहिए। अभी जैसे कि चुनावी वर्ष है तो बहुत सारे रसोइयों का, जैसे परिचारी का हो गया, बहुत सारे संविदा कर्मियों का जो है मानदेय जो है वो दुगना हुआ है। तो ऐसी जो मांग की जा रही है कि शिक्षकों की भी जो है वो वेतन वृद्धि की जाए। और टीचर ट्रांसफ़र है उसकी प्रक्रिया को जो है वो पूर्ण कर लिया जाए। ये सब मांगे हैं मुख्यतः। तो इसको लेकर के कल जो गर्दनीबाग पटना में जो है वो भूख हड़ताल हुआ। अब यहाँ पे दूसरी और एक मैं खबर लेकर के आई हूँ कि TRE 4 उसके पहले एस्टेट होने की सुगबुगाहट जो है हमें मिल रही है। लाइब्रेरियन वाले भी जो है वो पटना में हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि लाइब्रेरियन के लिए भी एस्टेट हो, लाइब्रेरियन का भी पोस्ट निकाला जाए, जिसको लेकर स्थिति कुछ क्लियर तो नहीं थी, लेकिन आज के अखबारों में ये खबर निकल के आ रही है लाइब्रेरियन की कितनी हज़ार पोस्ट जो है वो TRE 4 में आ सकती है। तो इसके लिए जो है अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा आंदोलन कर रहे थे पटना में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कितनी पोस्ट आ सकती है। लाइब्रेरियन के 6,500 पदों पर हो सकती है नियुक्तियाँ। बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर। अगर ये सच हो जाए तो हमारे जो लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले, लाइब्रेरी की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर ये हो सकती है। विभाग ने तलब की रिक्तियाँ, पटना से ये खबर आई है। पूरी खबर पढ़ते हैं। जिले के +2 स्कूलों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने उच्च स्तरीय तैयारियां तेज कर दी है। ताज़ा तरीन जानकारी के अनुसार रिक्तियां 6,500 से अधिक हो सकती है। ये बहुत अच्छी खबर है, 6,500 से भी ज़्यादा हो सकती है रिक्तियां, और जो है वो तैयारी जोर शोर से चल रही है। दरअसल जिलों से रिक्तियां हाल ही में तलब की गई हैं। विभागीय जानकारों के अनुसार मुख्यालय पर जिलों से लाइब्रेरियन की रिक्तियाँ और उपलब्ध पदों की जानकारी मिलने लगी है। जिलावार जो है वो रिक्तियाँ इकट्ठा की जा रही हैं और अब जो है वो रिक्तियाँ मिलने भी लगी हैं। रिक्तियों की पूरी जानकारी आने के बाद विभाग लाइब्रेरियन की नियुक्ति परीक्षा में बैठने की पात्रता परीक्षा कराने का निर्णय लेगा। जब सारे जिले से जब आपको रिक्तियाँ आ जाएगी उसके बाद विभाग जो है पात्रता परीक्षा के बारे में सोचेगा।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार विभाग ने जिलों से कहा है कि रिक्तियों की गणना करके तत्काल जानकारी उपलब्ध कराएं। अभी फ़िलहाल सभी जिलों में, जो 38 ज़िले हैं, सभी ज़िलों में ऐसा बोला गया है कि आप जल्द से जल्द रिक्तियाँ जो है वो हमें दें, उपलब्ध कराएं। शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद जिला स्तर पर विभिन्न जिला पदाधिकारियों ने राजकीयकृत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों से तत्काल जानकारी भिजवाने के लिए कहा है। कहाँ लाइब्रेरियन से रिक्तियाँ मांगी गई है? आपका राजकीयकृत, आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय, ये सबसे जो है वो रिक्तियाँ मांगी गई है लाइब्रेरी की। उसके बाद जिलों से कहा गया है कि वह जानकारी में कुल स्वीकृत पद, कार्यरत पद और रिक्ति की जानकारी अलग अलग है। मतलब इसमें 3 कॉलम में मांगा गया है रिक्ति। पहला आपका मांगा गया है कि स्वीकृत पद कितने हैं कुल, वो कार्यरत पद कितने हैं, और रिक्ति के जानकारी जो है वो अलग अलग देना है, दोनों को अलग अलग करके देना है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए STT कराने का निर्णय लिया जाना बाकी है। यानी कि रिक्तियाँ आ जाएगी, उसके बाद सोचा जाएगा कि इस पर पात्रता कराना है, तो उसके बाद निर्णय होगा इस चीज़ पर। ये बहुत ही अच्छी है। जहाँ बात करें हम लोग खेल विभाग में, तो खेल विभाग में 33 पदों पर बहाली जो है वो होगी। आवेदन 2 तारीख से लिया जाएगा। इसके बारे में जब डिटेल से आएगा कुछ खबर तो मैं आपको शेयर करूँगी। फिलहाल मैं किस किस पोस्ट के लिए है वो मैं आपको बता दूँ। खेल विभाग ने जिला खेल पदाधिकारी, सहायक निदेशक खेल, सहायक निदेशक युवा और व्याख्याता SH व फिजिकल टीचर जैसे कुल 33 पदों पर नियुक्ति होगी। ये बहुत अच्छी खबर है। अभी बिहार में आने वाले टाइम में और वैकेंसीज़ जो है वो आने वाली है। अब बात कर लेते हैं टीचर ट्रांसफ़र अपडेट को लेकर के। तो ऐसा हमें पता है अभी हाल ही में म्यूचुअल ट्रांसफ़र लिस्ट जो है निकला है, और उसमें मुझे आज ही एक खबर मिली। पर्सनली मुझे कॉल भी आया था एक फ्रेंड सर्कल में से कि जो म्यूचुअल किए हैं अप्लाई, उनको ट्रांसफ़र ऑर्डर लेटर भी मिल गया है, लेकिन अब वो चूँकि जहाँ म्यूचुअल कराए थे वो वहाँ जाना नहीं चाहते किसी निजी कारणों से, पर्सनल रीज़न की वजह से। तो वो जब डू नॉट ज्वाइनिंग, अगर आप म्यूचुअल करवा लिए, अगर आपको नहीं जाना है न्यू स्कूल में, तो आपको वहाँ पे एक डू नॉट ज्वाइनिंग का एक PDF मिलेगा। उसको डाउनलोड कीजिएगा, साइन कीजिएगा, फिर उसको अपलोड कर देना है। और उसमें ये भी लिखा रहता है कि 1 साल तक आप ट्रांसफ़र के लिए फिर अप्लाई नहीं करेंगे। पर अब क्या मुझे सुनने में आ रही है कि वो ऑप्शन अभी काम नहीं कर रहा है। मुझे पर्सनली भी कॉल आया था, तो मैंने भी यही बोला कि मैं ऐसा ग्रुप वगैरह में देख रही हूँ कि डू नॉट ज्वाइनिंग जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है वो बग है, एक एरर है, कुछ दिन में ठीक हो जानी चाहिए। क्योंकि डू नॉट ज्वाइनिंग का जो ऑप्शन है वो एक विभाग जो है एक ऑप्शन देती है कि जिन्होंने मान लीजिए म्यूचुअल कर लिया है, बाद में उनका माइंड चेंज हो गया किसी पर्सनल रीज़न, कुछ भी रीज़न की वजह से, तो उनको ये मौका है कि वो अपना ट्रांसफ़र जो है वो वापस ले सकते हैं। तो म्यूचुअल वो जो ऑप्शन है, हो सकता है कि उसमें अभी एरर आ गया हो, लेकिन आप वापस से फिर ट्राई कीजिएगा। आज कीजिएगा, शाम में, रात में, या फिर कल कीजिएगा, 2 दिन के बाद कीजिएगा, क्योंकि 31 तक है, 31 या 30 तक है आखिरी डेट ज्वाइनिंग का। तो आप 30 को भी कर सकते हैं ट्राई। तो मुझे लगता है कि वो विभाग तक बात पहुंचेगी तो ये ठीक हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आ रही है लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।